सत्ता की हनक और प्रशासन का रौब कैसे गरीबों को विकलांग कर रहा है, ये तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हैं। ये उसी विकास की परिकल्पना है जिसे आपने ईवीएम का बटन दबाते देखा था। उसे एक बटन ने किसी को तो मठाधीश कर दिया और किसी को रास्ते का फकीर बना दिया। ये मामला फतेहपुर जिले के बिंदकी कस्बे की उस जमीन का है जिसकी कीमत करोड़ों में है। फिलहाल इस जमीन पर अब्दुल गफ्फार का परिवार रह रहा है। चूंकि इस जमीन की कीमत लाखों और करोड़ों में है, ऐसे में इस पर सत्ता के जागीरदारों की भी टेढ़ी नजर है। रुआसी आवाज में रुखसार आरिफा कहती हैं, साहब पाई पाई जोड़कर एक झोपड़ी बनाई थी, उसे भी सत्ता और प्रशासन के मेल ने आखिरकार जला दिया। 2 दिन पहले परिवार के लोगों को जेल भेजा गया और फिर आज हमारे घर आग लगाई गई। दिन भर हम डीएम एसपी के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन वही हुआ जिसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी। जैसे तुम लोग कब्जा क्यों दिखा रहे हो सर? बताइए, हम यहाँ पे आके 2 दिन पहले हमारे पेरेंट्स को बंद कर लिया गया और कल हम सारा दिन बैठे रहे, भागते रहे, मगर डीएम ने साइन नहीं किया, हमारे पेरेंट्स को जमानत नहीं दी, समझ लीजिए सर। और आज आके देखिए विपक्ष के साथ आके ये हाल किया, आग ही लगाया यहाँ, हमारे बकरी जली, पूरा सामान हमारा, पूरा मोबाइल और जो फाइबर का सारा सामान था सर, 5-6 लाख का पूरा हमारा नुकसान करके चले गए। कौन लोग हैं जो लोग आगे? मनोज पटेल और अरविंद और जहानाबाद की जैकी, हाँ मंत्री, रेल मंत्री हो चाहे जो हो सर, और कसियापुर का प्रधान है जय वो। और डीएम और एसपी कह रहे थे कि तुम लोग ज्यादा 3-5 करोगी तो जैसे तुम लोगों को पेरेंट्स को अंदर कर दिया, ऐसे तुम लोगों को भी अंदर कर देंगे। क्या चाहती हो अब आप लोग? सर हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स को छुटवाइए। मुकदमा कोर्ट में तो आप कोर्ट चलिए, हम लोगों पर क्यों मतलब दबाव डाल के प्रेशर बना रहे हैं सर कि हम लोग खाली कर दें? ऐसे थोड़ा खाली कर दें, हमारी जमीन है तो हम कैसे खाली कर दें बताइए सर? इस बकरी की मौत जलने से हुई है? हाँ सर, जलने से हुई। हमारी देखिए भैंस बच गई सर, हमारी माता जी को यहाँ पे गिरा दिया। आरिफा कहती है कि जब हम डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब ने कहा, ज्यादा 3-5 करोगे तो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को बंद कर दिया वैसे तुम्हें भी कर दिया जाएगा, इसलिए चुप रहो और जो हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखती रहो। रुखसार आगे कहती हैं कि पहले उनके पेरेंट्स को जेल भेजा गया और आज जब केवल घर पर महिलाएं अकेली थी तो उनके घर में मनोज पटेल, अरविंद और जहानाबाद के जैकी के इशारे पर घर पर आग लगा दी गई, जिसमें गाड़ियों का सारा सामान तो जला ही, साथ ही एक बकरी भी जलकर राख हो गई। अब्दुल और उनके बेटे बिंदकी कस्बे में ही मोटरसाइकिल बनाने का काम करते हैं। परिवार ने बताया कि इस जमीन पर हम पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन अब इस जमीन पर सत्ताधारियों की नजर है। वैसे तो इस जमीन पर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जमीन कैसे खाली हो, इस पर कैसे कब्जा किया जाए, इसके हथकंडे बदस्तूर जारी हैं। कुछ दिन पहले अब्दुल गफ्फार और उसके बेटे काबिल आरिफ और जाकिर आरिफ को पुलिस ने आईपीसी की धारा 151 के तहत जेल भेज दिया था। आरोप है कि सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए ऐसा किया गया था। आज जब घर में केवल महिलाएं मौजूद थी तो मौके पर पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों ने गफ्फार की झोपड़ी में आग लगा दी। मौके पर मौजूद गफ्फार के परिवार की महिलाओं ने कहा कि मनोज पटेल, अरविंद पटेल उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और स्थानीय प्रशासन, क्षेत्रीय नेताओं का उनकी शरहात है। हम डीएम और एसपी के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे और इधर हमारी झोपड़ी पर इन्होंने आग लगा दी। इस मामले को लेकर बिंदकी कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों को पाबंद किया गया है। इस मामले में दोनों पक्षों के जमीन से संबंधित कागजातों की जांच की जा रही है। जैसे आज रुखसार आरिफा डीएम साहब के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि डीएम साहब ने जानबूझकर इस पर कब्जा करवाया है, वैसे ही कुछ आरोप कुछ दिन। अब इसमें कितना सच और कितना झूठ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इन दिनों जिले के डीएम साहब के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं।